हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को स्क्वायर यानी वर्ग वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सर ये वर्ग में हम सब लोग पहले से नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस सब के बारे में देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं। ये एक वर्ग है। वर्ग में सबसे पहले जैसे ही वर्ग दिखे तो इसमें माइंड में आना चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है ए बी और सी और डी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए बी की जो लंबाई होगा वो बी सी की लंबाई, डी सी की लंबाई और डी ए सी की लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा फैक्ट, एक में जो कोण का मान होगा यहाँ हमेशा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी चारों कोणों का मान 90 होगा। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी इसकी चारों भुजाओं का कोण का योग नहीं, कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरा, और इसकी विकर्ण, जब हम इसको विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण की संख्या कितना है, 2 है। जब भी हम इसका विकर्ण खींचते हैं तो ये जो विकर्ण खींचे हैं, कहा ये विकर्ण, ये ए और सी और बी डी, ये कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या करते हैं, समझी बराबर 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 भागों में बांटती है। यानी हम कह सकते हैं ये पूरा 90 है तो ये क्या इतना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी कितना, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांट रहा है तो पूरा 90 है तो 45 45 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सीख, और जब ये दोनों विकर्ण जहां पे मिलते हैं, जब दोनों विकल्प जहां मिलते हैं वहां पर ये इनका कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो विकर्ण वर्ग में जिस बिंदु पे काटते हैं वहां कैसा एंगल बनते हैं, समकोण एंगल बनते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ मान ले O है, ये बिंदु O पे काट रहे हैं। देखना ए बी ओ में हम देखेंगे, ए बी ओ में देखेंगे ये 45, ये 45, तो एक से सामने वाला ये जो भुजा होगा इस कोण के सामने वाले भुजा के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं इसी तरह इस त्रिभुज में भी क्या होगा, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके इसके। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण कौन है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। यानी विकर्ण की लंबाई दोनों की क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं एओ निकाल लो या ओसी निकाल लो, ये एसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बीओ निकाल लो या डीओ निकाल लो, ये किसका आधा होगा, बीसी बीडी बता 2 का आधा हो जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है, इसको ये तो सबको पता होता है कि जब भी कोई वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगा, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। जब विकर्ण हम खींचेंगे तो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे, यानी आधा आधा 45 45 में बांटेंगे। दूसरा चीज, इसकी दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। और ये पता नाम, इसमें अब अगला चलते हैं। मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि अगर हम कोई वर्ग के अंदर एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल की त्रिज्या कितना होगा। तो पहला बात, ये देखो ये पूरा कितना ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम इसमें वृत्त का व्यास कहाँ कौन सा है बता सकते हैं। मान ली इसको मिलाते हैं, ये इधर है, इतना समझ जाइएगा, ये इसमें है, ये इसका क्या है, इसका व्यास है। यानी इसका व्यास है, मान ली यहाँ ओ होगा तो इसका व्यास मतलब ये आर होगा, ये आर हो जाएगा। यहाँ 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 की लंबाई, यहाँ की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो 2r की लंबाई जो है किसके बराबर है, एक
ए के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि 2r बराबर इसकी भुजा के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, a बटा 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी किसी वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है और वो चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो उसका जो त्रिज्या होगा भुजा के क्या होगा, आधा होगा। तीसरा, वो तो इन सर्किल था, अब सर्कम सर्किल देखते हैं, यानी कि एक वर्ग के ऊपर एक वृत्त बनाया गया। तो सबसे पहले हम इसका वृत्त का व्यास निकालेंगे। मान लीजिए ओ बिंदु है, यहां से ये इसका व्यास होगा, यानी ये आर होगा, ये आर होगा। तो देखिए अगर हम ऐसे, ये भी व्यास हो गया, एक यहां से मिलाते हैं, यानी कि ये भी वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, यानी कि यहां से यहां तक व्यास, यहां से यहां तक चल दिया। यानी कि अब हम देखिए, अब यहां देखिए इसका व्यास, अच्छा ये लंबाई से हम निकालेंगे त्रिज्या का मान, तो बहुत लंबा जाएगा। तो हम क्या इसका व्यास कौन मानेंगे, ये मानेंगे, क्योंकि ये ये जो व्यास है ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ये देख रहे हैं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण जो होता है, क्या होता है, भुजा, यानी भुजा ए है, उसका कितना गुना, √2 गुना। यहाँ देखो इसका जो व्यास है, व्यास मतलब कितना, 2r, किसका व्यास, सरकम सर्किल का, ये किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण के बराबर, यानी √2 गुना ए। अब इसका त्रिज्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √2 बता ए बता कितना 2। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, a बता 2। यानी हम कह सकते हैं कि जब सरकम सर्किल निकालना हो तो उसका त्रिज्या निकालेंगे तो विकर्ण का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एक चीज बताना भूल गए थे, अगर स्क्वायर स्क्वायर का एरिया पूछेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर। पेरीमीटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब विकर्ण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा। ये कैसे आता है, देखिए यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ कितना 45, यहाँ कितना 45, ये है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, √2 है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इसे भी निकाल सकते हैं, अगर विकर्ण दिया हुआ तो d² बता कितना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता, क्या एग्जाम में जो पूछता, बोल देगा कि एक वृत्त है, उसके अंदर हम क्या बना दिए हैं, एक वर्ग बना दिए, तो दोनों का एरिया निकालना है। तो पहला नंबर सरकम सर्किल का एरिया, ओके ओके, किसका एरिया, सरकम सर्किल का एरिया, कोई दिक्कत नहीं। सरकम मैंने कि इसका एरिया निकाल रहे हैं, यानी इसका एरिया। तो देखिए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, √2a, कोई दिक्कत। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा यानी √2a बता 2, मतलब कितना a बता √2। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना, ए स्क्वायर बता कितना, √2 गुना 2 कितना हो जाएगा, इतना अनुपात। इसका एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इससे ये कट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई अनुपात 2। पाई का मान कितना, 22/7, अनुपात कितना 2। इसको इससे काटेंगे 11, तो कितना हो जाएगा, 11/7। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वर्ग के ऊपर सरकम सर्किल बनाते हैं तो उन दोनों एरिया का अनुपात कितना होता है, 11/7 होता है। इसको एकदम याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है। इस पर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लिए
कोई क्या, एक मिनट, मान लिए इसके अंदर एक वृत्त वर्ग बनाते हैं, कोई दिक्कत, फिर इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, फिर इसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं, इसको यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, और इसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको दूसरा कलर से कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, इन तीनों का एरिया पूछ देगा, क्या पूछ देगा, मान लेते एक ब्लू है, ब्लू, ब्लू सर्किल अनुपात ब्लू स्क्वायर अनुपात रेड सर्किल अनुपात रेड स्क्वायर अनुपात येलो सर्किल अनुपात येलो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बताए थे कि जब भी इसके ऊपर हम वर्ग सीरीज बनाएंगे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 11:7, अभी बताए थे ना, देखो 11:7 कितना 7। अब यहाँ देखो, यहाँ चलते हैं येलो वाला, तो इसका कितना हो जाएगा वर्ग, कितना 7 अनुपात, और इसका ब्रिज का कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जब तुम इसको निकालोगे, अब देखो इसका निकालना है, इसका निकालना है, एक लाल है ना, लाल का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका ये क्या हो गया यार, इसका कितना गुना हो जाएगा, ये 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 14, ये भी 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। अब इसका ये 2 गुना हो जाएगा, ये वाला ब्लू वाला, तो कितना हो जाएगा 14×18, ये कितना हो जाएगा 14×44, यानी हम कह सकते हैं कि जो वृत्त का जो एरिया आएगा, मतलब स्मॉल का 7, एक कार रखो ये जियो का, इसके ऊपर कितना भी बना दे, इस 2 का मल्टीपल करते जाओ, उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान ली तुम्हें पूछ देता कि इसका कुछ दे देता, पूछ देता कि ब्लू का ब्लू का सर्किल ब्लू का स्क्वायर का कितना हो जाता, तो कितना हो जाता 44:5 कितना 18, यानी कितना हो जाता 4 दम खाते 11:7, यानी हमेशा जो है ये अनुपात कितना रहेगा 11:7 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये दोनों का अनुपात नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट जाते हैं, ये वर्ग है यार, 13 बन जाता है, कोई बात नहीं, ए है, बी है, सी है, डी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं इसका एक मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है। अब मध्य बिंदु को हम मिला देंगे, क्या कर रहे हैं, चारों मध्य बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब चारों मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो मान लीजिए पी क्यू आर एस, तो इसका जो एरिया होगा पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एबीसी का एबीसीडी का एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये याद रखना, एबीसी की एरिया का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगला पॉइंट, मान ले कोई अल्पविरित है, कोई दिक्कत, मान ले यहाँ
अर्धविरीत है, अरे यार, अर्धविरीत है, रहने दो जैसा बना। इसका केंद्र मतलब ओ है। इसमें एक वर्ग बनाते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वर्ग बनाते हैं, तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा कितना है, ए है, ए है। ये जो केंद्र से क्या है, दोनों बराबर होगा, बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक बता आधा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, ए बता टू, रूट टू हो जाएगा, ए बता टू हो जाएगा। अब देखना, हमको अर्धविरीत तिल दिया निकालना। देखो, इसका तिल दिया, इसको कहाँ मिलाएं कि हमको तिल दिया एक्यूरेट निकले। तो ये केंद्र है, मान ले हम यहाँ मिला देते हैं, तो यहाँ मिलाने से हमको क्या फायदा हुआ कि वर्ग में जो यहाँ इसका कोण होता है, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये ए है, ए बता टू है, ये कितना है, आर है। तो हम इसका पाइथागोरस परिमेय से क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बता कितना, 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4a² प्लस आर स्क्वायर बता 4। जब इसको हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5a² बता कितना, 4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट 5 गुना ए बता कितना, 4। यानी तिल्दिया निकालना है, इसका कितना, ये याद रखना। अगर इसको भुजा निकालना है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा भाई, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना आर बता कितना, रूट 5। तो इसको, ये दियो को याद रखना कि जब भी कुछ भी अर्धवृत्त में वर्ग बनाते हैं हम, अगर उसका भुजा निकालना है तो 2 × r बता कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए।